Hello everyone, welcome back. Today in this video lecture we will study about self-confidence. Self-confidence. Self-confidence is a sense of trusting own abilities and self. If you are an intelligent, hardworking and talented person but lack confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for others to recognize your self-talent. मीन्स कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? अपने आप पे आप कितना भरोसा करते हो, आपको अपने आप पे कितना एतमाद है, ठीक है? तो दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपको कोई काम आता है, आप हार्ड वर्किंग हो, आप मेहनत करते हो, आपके पास कुछ हुनर है, ठीक है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या होगा इससे कि और जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो आपको जो पहचानने वाले होंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि यू आर पोजेसिंग दैट टैलेंट, आपके पास ये कला है? जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपने आप पे आपको भरोसा नहीं होगा कोई काम करने के लिए या किसी हुनर के लिए, तो और लोग आपको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे मेन चीज़ है इसमें कि आपको अपने आप पे एतमाद होना चाहिए, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए. तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, ये जो अपने आप पे भरोसा, अपने आप पे एतमाद करना, तो ये कैसे आता है? ये एक्सपीरियंस से आता है, ये प्रैक्टिस से आता है, और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब हम रखेंगे चीज़ों की ओर, तो ये उससे भी आ जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो स्टूडेंट्स है, ये नीरज एंड शालिनी. सो इनकी हम थोड़ी सी जो स्टोरी पढ़ते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या इनमें नेगेटिविटीज़ है, क्या पॉजिटिविटीज़ है. So first of all, Neeraj has difficulty in speaking English. He therefore avoided talking to his classmates. नीरज जो है, इनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो इसीलिए अब ये क्लासमेट्स आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, तो अब नीरज बात ही नहीं करता है किसी के साथ. He believed that he can learn English by joining English speaking classes, and in a few days he was able to speak English fluently. अब क्या हुआ? इसने एतमाद रखा अपने आप पे, इसने भरोसा रखा अपने आप की, यस यार, ये मेरे क्लासमेट्स आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन मुझे इंग्लिश में बात करनी नहीं आती. इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की, इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन किए. कुछ ही दिनों में ये अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ इंग्लिश में बात कर रहे थे. नेक्स्ट है शालिनी. शालिनी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स. शी feared that she will not get good marks in English because of her poor memory. This made her nervous before the exam and she actually got poor marks in the exam. देख, यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है. यहाँ पे देखो, शालिनी को क्या है, शालिनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, लेकिन इनको क्या है, इनको खौफ है अंदर कि इनको इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको इंग्लिश याद नहीं रहती है. मतलब इंग्लिश में जो है पोइम वगैरह, जो क्वेश्चंस है, ग्रामर वगैरह है, इनको इंग्लिश नहीं आती है. तो इन्होंने क्या सोचा है, दिमाग में इन्होंने बिठा के रखा है कि नहीं, मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगी, मेरे इंग्लिश में कम मार्क्स आएंगे, ठीक है. तो लेकिन हुआ क्या रियलिटी में, जब पेपर हुए, एग्ज़ाम हुआ, इनको रियलिटी में इंग्लिश में कम मार्क्स आ गए. तो वहाँ पे देखो, नीरज ने क्या सोचा, हाँ मेरे क्लासमेट्स इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ. उन्होंने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन किए और कुछ ही दिनों में वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात कर रहे थे. लेकिन शालिनी ने क्या दिमाग में बिठा के रखा कि हाँ, इंग्लिश मतलब एक बैरियर सा रखा कि नहीं, मुझे नहीं आएगा कुछ भी ये, ठीक है. सोचा ही नहीं इसके बाद, अपने आप पे उन्होंने भरोसा ही नहीं किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो रियलिटी में ही होगी, तो इसको प्रॉब्लम होगी कि हाँ इनके बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश में कम नंबर आ गए. सो यहाँ पे आपको देखना है एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक नेगेटिव एटीट्यूड. हमेशा आप चीज़ों को पॉजिटिव एटीट्यूड की ओर लेंगे. आप सोचेंगे हाँ, अगर ये चीज़ डिफ़िकल्ट है तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है. अगर मैथ्स डिफ़िकल्ट है, मैं कर सकता हूँ, आई विल प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं प्रैक्टिस करूँगी, मैं क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स है, मैं प्रैक्टिस करूँगा, जो भी है, लड़का, बॉय, गर्ल, मैं कर सकता हूँ. नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल, कि जो लोग अपने आप पे भरोसा करते हैं, अपने आप पे विश्वास करते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, उनकी क्या खूबियाँ होती हैं. सबसे पहले सेल्फ बिलीफ मतलब उनको अपने आप पे भरोसा होता है.
Thomas Edison made thousands of prototypes of incandescent light bulb before he could finally invent the bulb. In spite of struggling with repeated failures, his resilience and belief in self gave the world one of the most amazing product bulb. थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो उन्होंने ईजाद किया है, जिसको हम कश्मीरी में लंप बोलते हैं, लंप जो हम लगाते हैं घरों में, ठीक है। तो एडिसन ने क्या किया, जब इन्होंने बल्ब पे खोज शुरू की तो शुरू में ये बहुत सारे प्रोटोटाइप्स इसने बनाए। प्रोटोटाइप्स मतलब है कि बल्ब जो आज है ऐसे का ऐसा नहीं आया था। शुरू में इसने बहुत सारी चीज़ों का बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था, कुछ बड़ा बनाया था, कुछ मतलब जो उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी पहले, और लास्ट पे इन्होंने ये बल्ब बनाया। तो बहुत मेहनत की, तो इन्होंने अपने आप पे भरोसा रखा था कि हाँ मैं कर पाऊंगा ये चीज़, तो उन्होंने आखिरकार कर ही लिया, बल्ब बना लिया। हार्ड वर्क में क्या है, दीपा कमराकर डिस्पाइट हैविंग अ फ्लैट फुट एट द एज ऑफ 6 वर्कड हार्ड टू कम टू स्कूल, फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्टिक्स एवर कंप्लीट इन ओलंपिक्स। डिस्पाइटिंग अ फ्लैट, जो ये है दीपा कर्माकर, ये है केस स्टडीज़, मतलब ये लोगों की एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। इसमें मैं लोगों की एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि हाँ लोगों ने ऐसा ऐसा किया था अपने आप पे भरोसा रख के। ये कोई है दीपा कर्माकर, इनको क्या हुआ था, इनको टांग टूटी हुई थी, फ्लैट फुट था, मतलब इनका पैर टेढ़ा था, ठीक है, 6 साल की उम्र में। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की, ये इंडिया की पहली फीमेल जिम्नास्ट बनी। सोचो, जिसने ओलंपिक में खेला, तो सोचो मतलब एक ऐसी लड़की, मतलब जिसको हम माजूर बोलते हैं, माजूर लड़की थी, लेकिन इसने इतनी मेहनत की, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन जिम्नास्टिक बनी जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। Positive attitude is nothing but focusing on the positives even in the time of adversity. For example, the situation of losing a game can be perceived as losing something or as opportunity to review the game strategies and improve to win in the future. For example, positive attitude का मतलब ये है कि हमेशा आपको ये सोचना है कि यहाँ ये चीज़ हो जाएगा, हमेशा आपको ये सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से एग्ज़ाम देना है। हाँ मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, मैं एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लूँगा, ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। आपको कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, आपको रखना है दिमाग में यस आई विल पास। कोई चीज़ है, हाँ मैं ये हो जाएगा। अगर डिफ़िकल्ट कंडीशन भी है, अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर आप मैच खेल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच खेल रहे हैं कोई, या आप कुछ ऐसा पेपर दे रहे हो बोर्ड में कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड जब रखोगे, आप नई स्ट्रैटेजी करोगे, हाँ नहीं मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ये वे करूँगा, ये वे कुछ ना कुछ आपको सबील उसमें निकालेंगे और आप उसमें जो है कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कमिटमेंट में क्या आता है, महात्मा गांधी द लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज हाईली कमिटेड टू द कॉज ऑफ मेकिंग इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश राज। ही एम्प्लॉयड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस टू गेट इंडियन इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी जो थे, कमिटमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ पे अड़े रहना, कि कोई बात है कि हाँ ये हो जाएगी। कमिटेड मतलब वो इधर उधर नहीं होते हैं, फिर कमिटेड होते हैं। जैसे महात्मा गांधी जो थे फादर ऑफ नेशन, उन्होंने आज़ादी का जंग लड़ा है, ठीक है, वो निडर रहे, वो डटे रहे वहाँ पे, और फिर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, सबसे पहले अप्रिशिएट अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्ट फेलियर्स। आपको अचीवमेंट्स अपनी जो आप अचीव करोगे, जो आप कुछ करोगे, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करनी है, और फेलियर्स भी, दोनों। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपको गुड मार्क्स मिल रहे हैं, आपको शाबाशी मिल रही है, दैट्स आल्सो गुड। फेल हो रहे हो, आपको कहीं पे फेल होना पड़ता है, आपको कभी पे कम मार्क्स आते हैं, आप कभी निराश होते हो, आप कभी परेशान होती हो, आपको वो चीज़ भी एक्सेप्ट करनी है, आपको ये रखना है अंदर, हाँ फेलियर्स और द पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, आपको बनाना है कि हमेशा कामयाब नहीं होगे, फेलियर्स और देयर एक्सेप्ट आपको करना है। तो जब आप फेलियर्स एक्सेप्ट करोगे, नेक्स्ट टाइम आप उन फेलियर्स पे बिल्ड करोगे, काम करोगे, हाँ कहाँ पिछले टाइम गलती हुई थी, नाउ आई विल उसको मैं ठीक करूँगा और आगे बढ़ूँगा। नेक्स्ट है हैव ए गोल एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स इट। एक गोल होना चाहिए आपका, ठीक है, गोल, और उसके बाद आपको उसके लिए काम करना है, ठीक है। फॉर यहाँ पे एक एग्जांपल है, यू हैव वन ब्रॉन्ज एट एन इवेंट, सेट द गोल टू विन द गोल्ड मेडल नेक्स्ट टाइम एंड टेक एक्शन फॉर इट। अगर आप ये तो गोल किए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप में से कोई है तो उसको 8th क्लास में मैथमेटिक्स के 100 में से 50 मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब आप
एक गोल बनाओगे कि हाँ मुझे मैथ्स में 50 मार्क्स आए थे, तो 9th में आप ये गोल बनाओगे कि मुझे मैथ्स में 80 प्लस मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, जो जब आप ये गोल सेट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी। हमेशा अच्छे साइड की ओर देखो, हर चीज़ के देखो। आप कोई भी चीज़ देखो, एक गुड साइड और एक बैड साइड होता है, लेकिन आपको क्या देखना है, गुड साइड, और हमेशा आपको खुश रहना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव लॉस्ट अ मैच, सेलिब्रेट द एफर्ट्स ऑफ दोज टीम मेंबर्स हु परफॉर्मड वेल, टॉक टू पीपल हु आर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू कैन। तो इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव साइड की ओर देखना है, आपको पॉजिटिव चीज़ों की ओर देखना है, अच्छी चीज़ों की ओर देखना है, खुश रहना है। एग्जाम्पल ये है कि क्रिकेट मैच चला, एक टीम ने 190 रन स्कोर किए और नेक्स्ट टीम ने 192 रन स्कोर करके मैच जीता, तो आपकी टीम ने मैच हारा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम ने मैच हारा, लेकिन आप क्या करोगे? अब आपको अब वो डाउन नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। ठीक है, आपको अपने आप को ये महसूस नहीं करना है कि आपको कुछ नहीं आता। आप एक काम कर सकते हो, आपकी टीम में आपके किसी प्लेयर ने, या आपने 50 रन स्कोर किए, तो आप उसको शाबाशी दोगे, यस यू हैव डन इट वेरी वेल। साहिल ने 50 रन मारे, बहुत अच्छा, चलो साहिल कोई बात नहीं, आज मैच हारे, नेक्स्ट टाइम हम मैच जीतेंगे, आपने बहुत अच्छा खेला, उसको आप शाबाशी दोगे, तो नेक्स्ट टाइम जब साहिल क्रिकेट खेलने आएगा, ही विल स्मैश 100। सिंपल है ना। अगर आपका कोई बैट्समैन फेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल रूफ अच्छा खेलता था लेकिन फेल हो गया उस दिन, 2-3 रन बनाए, तो आपको रूफ को भी इंकरेज करना है, रूफ कोई बात नहीं यार, ये बॉल ऐसे आई थी, कुछ ऐसे हुआ था, आपकी गलती नहीं है, यू आर ए वेरी गुड प्लेयर, उसको कॉन्फिडेंस देना है। अब आप जब उसको कॉन्फिडेंस दोगे, एंड दैट इज, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि नेक्स्ट मैच में वो 3 रन नहीं बनाएगा कम से कम। चलो जो भी है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टनिटीज, लेकिन 3 रन नहीं बनाएगा, वो 3 से ज़्यादा ही बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ यार पिछली बार ऐसे हुआ था, तो बाकी टीममेट्स ने भी सपोर्ट किया, हारने के बावजूद भी टीममेट्स ने सपोर्ट किया। नेक्स्ट है कि कुछ फैक्टर्स है, जो अभी मैंने फैक्टर्स बोले, इनसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये जो फैक्टर्स है इनसे कॉन्फिडेंस घटता है। नंबर 1 क्या है, व्हेन वी थिंक वी कांट डू ए पर्टिकुलर वर्क। पहले ही दिमाग में थमाना, जो मैंने पहले ही वो शालिनी वाली एग्जांपल दी थी, शालिनी ने पहले ही दिमाग में रखा था कि मुझे इंग्लिश में कम मार्क्स आएंगे, और आ ही गए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वी कीप थिंकिंग ऑफ आवर पास्ट मिस्टेक्स एंड फील बैड अबाउट इट इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम देम। जब हम पीछे की ओर देखते हैं, अपने पास्ट को देखते, मैंने पास्ट में ये किया था, मैंने क्यों किया था, फिर हम उसी के साथ रहते हैं, उसी को रट लगाते हैं, हाँ ये हुआ था, फिर मेरे साथ ये हुआ था। बनस्बत कि आपको क्या करना है, आपको जो पास्ट में हुआ है, आप पास्ट में हार चुके हो, आपको पास्ट में प्रॉब्लम्स हो चुकी है, आपको उन प्रॉब्लम से सीखना है, आपको उस एक्सपीरियंस को बराए कार लाना है फ्यूचर में, प्रेजेंट में, और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि उनके साथ ही आपको रहना है, उस दुख में ही आपको मुब्तला हो जाए, नहीं, वहाँ से सीख के, वहाँ से एक्सपीरियंस लेके, वहाँ जो गलतियाँ हुई थी उनको आगे रिपीट नहीं करेंगे आप, और आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन वी एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ एंड डू नॉट ट्राई अगेन। नेक्स्ट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम कोई को फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, हम कामयाब नहीं होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, छोड़ ही देते हैं कि नहीं देते यार, मेरे से नहीं होगा ये, नो दिस इज़ अ बैड हैबिट, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आता है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में फेल हुए, कोई बात नहीं, फिर आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि हाँ मेरी कहाँ कमी रह गई थी, मेरी कहाँ शॉर्ट कमिंग्स है, मेरी कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कहाँ सीखना है। नेक्स्ट टाइम आप उन एरियाज़ को इम्प्रूव करके आराम से आप पार हो जाओगे, आपको पास हो जाओगे, सक्सेसफुल बन जाओगे आप। ठीक है, नंबर 4 है, व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड विच इज रिफ्लेक्टेड इन देयर स्पीच। सिंपल बात है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना। आप सभी लोग सोशल मीडिया चला रहे होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी है, व्हाट्सएप स्टेटस लोग अक्सर डालते हैं। ठीक है, नेगेटिव लोगों से दूर रहा करो। ठीक है, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, हमेशा नेगेटिव पीपल से दूर रहना चाहिए। क्यों बोलते हैं वो, ये ठीक भी है, नेगेटिव पीपल से दूर रहना चाहिए। क्यों, नेगेटिव पीपल क्या कहेंगे, अगर आप कहीं पे फेल हो जाओगे तो नेगेटिव पीपल आएगा, बोलेगा तेरे से नहीं होगा, लीव दिस। तो आप क्या करोगे, आप उसकी बात को पकड़ोगे, हाँ यार इसने सही बोला था, मुझे छोड़ना चाहिए, तो आप छोड़ोगे, कुछ नहीं करोगे। तो अगर आपको पॉजिटिव पीपल वहाँ आएंगे, आपको जो पॉजिटिव सोच देगा वहाँ पे, वहाँ पर आपको कोई आएगा, गाइड करेगा, कोई बात नहीं, सोहेल है, सोहेल कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम यू विल सक्सीड। तो नेक्स्ट टाइम में जब आप काम करोगे, आप रियलिटी में सक्सीड हो जाते हो। ये एक्सपीरियंसेस है, ये चीज़ें ये मैं बता रहा हूँ, ये स्कॉलर्स है, जो स्कॉलर्स है, जो हमारे बड़े स्कॉलर्स है, एक्सपीरियंस बंदे, ये उनका जो कही हुई बातें हैं, और ये एक्सपीरियंस के ज़रिए आती है। जब आप लाइफ में आगे एक्सपीरियंस करोगे, आप खुद देखोगे कि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहे थे तो पॉजिटिव ही हो गए थे, नेगेटिव लोगों के साथ रहे थे तो आप पीछे हुए थे।
ठीक है, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ,